अमाल की किताब उसका 16 बाब और उसकी 16 आयत को पहले मैं आपके लिए पढ़ूंगी और उसके बाद हम आगे जाएंगे। यहाँ पर पौलुस रसूल की और उसके एक साथी की, सिलास की एक स्टोरी बाइबल में हमें मिलती है। 16 आयत में लिखे, जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे। इसका मतलब कि रसूलों की जिंदगी में दुआ की बहुत बड़ी अहमियत है। पौलुस और सिलास जो है वो दुआ करने के लिए दुआ की जगह पर जा रहे थे और रास्ते में रोज एक लड़की जिसमें बदरू थी, वो रोज उनको तंग करती थी। ये खुदा के बंदे, ये लोगों को निजात की राह बताते, और वो रोज ऐसा करने लगी, तंग करने लगी। कहती तो वो सही कह रही थी कि ये खुदा के बंदे निजात की राह बताते, लेकिन वो गैप बीन के बदरू थी जो जाहिर करती थी कि ये लोग कौन है, ये खुदा के लोग हैं, ताकि वो लोग अरेस्ट किए जाएं, पकड़वाए, जिनके लिए खराब हो सके माहौल। हालेलुया। तो एक दिन पौलुस रसूल ने गुस्से के साथ उसको छिड़का और कहा, बदरू में से निकल जा। बदरू जब उसमें से निकल गई तो उसके मालिकों ने क्या किया, बाइबल कहती 19वीं आयत से, जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा, ये आदमी जो यहूदी है हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रूमियों को रवा नहीं। और आप लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बैंत लगाने का हुक्म दिया और बहुत से बैंत लगवा कर उन्हें कैद खाना में डाला और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव कांट में ठोक दिए। आधी रात के वक्त के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाने की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए। बोलो, सब दरवाजे खुल गए। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवाकर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? सब कहो आमीन। उसने कहा, क्या करूं, मैं क्या करूं कि मैं निजात पाऊं? आप मुझे बताओ, क्या पौलुस रसूल यहाँ पर निजात के टॉपिक पर सरमन सुना रहा था, जो सरमन सुनने के बाद वो आगे आ गया कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, निजात पाना चाहता हूँ, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? क्या कर रहा था पौलुस यहाँ पर? क्या कर रहा था? हम्द के गीत गा रहा था। क्या हुआ? वो प्रेयर के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक लड़की से बदरू निकाली, उसके मालिकों ने पकड़ा, घसीटा, कपड़े फाड़ दिए पौलुस और सिलास के और उनको पकड़कर दरोगा के हवाले किया और कहा कि इसको बड़ी हिफाजत से रखना। और उसने जैसे उसको ये हुक्म मिला, उसने अंदर की कोठरी में जाकर, जहां अंधेरा था, जो बिल्कुल पीछे करके एक बहुत गंदी और अंधेरे वाली जगह पर जाकर दोनों को वहां पर बंद कर दिया, उनके बैंत लगाए, उनके पांव को क्या किया, लकड़ी के अंदर स्क्रू के साथ उनके बैंत लगाए और क्या किया, उन्हें कैद खाना में डाला और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से इनकी निगहबानी करना, सख्त पहरा लगा दिया। उनके पांव जो है वो लकड़ी के अंदर, काट के अंदर ठोक दी, हालेलुया, कि भाग भी न सके। हाथों के अंदर बेड़ियां लगा दी, पांव ठोक दिए और अंदर की कोठरी में डाल दिया। हालेलुया। आप बताओ, ऐसी हालत में आज आपके ऊपर ऐसी, इमेजिन करो, ऐसी प्रॉब्लम आपके ऊपर आए, आप क्या करोगे? आप तभी भी प्रेयर करोगे, तभी
अभी भी वर्शिप करोगे या क्या करोगे? कोसेंगे लोग उस टाइम को। इस्राएलियों ने भी ऐसे किया। अभी 3 दिन नहीं हुए थे उन्हें निकले हुए, तो कहने लगे वो क्या मिस्र में कपड़े खत्म हो गई थी जो मूसा को हमें बियाबान में मारने के लिए ले आए? क्या मजे थे, हम हांडियों के पास बैठ के गोश्त खाते थे, हम पानी पीते थे। इसी तरह से जब मुश्किल आती है तो क्रिश्चियन लोग ऐसे ही बुड़बुड़ाते और चिल्लाते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। खुदा के आगे रो रो कर खुदावंद के आगे उन्होंने पुकारे नहीं लगा दी थी कि हमें छुड़ा, तू कहाँ है हमारे खुदा, हमने क्या बुराई की, हम तो यहाँ प्रीचिंग करने आए। बदरू को निकाला उन्होंने, हमें ऐसे कर दिया, घसीटा, बेइज्जती कर दी सबके सामने, हमें घसीटते हुए ले गए और यहाँ लाकर इस काल कोठरी में हमें लाके बंद कर दिया। हम क्या करें? खुदावंद छुड़ा, हमें भेज। इससे पहले खुदावंद ने, बाइबल कहती है, जब रसूलों को पकड़ा, पतरस को पकड़ा, उसने अपना फरिश्ता भेजकर उन्हें बचाया भी, छुड़ाया भी। लेकिन बात ये थी प्रेयर टाइम। आधी रात के वक्त उन्हें आदत थी प्रेयर करने की और हम्द करने की। और जब टाइम हो चुका प्रेयर का, तो वो टाइम हमदो सना का था, उसमें उन मिन्नत नहीं की गई। कितनों को समझ आ रही है? लिखा है जब वो दुआ का वक्त हुआ, प्रेयर के लिए जा रहे थे। अगर आपका आधी रात के वक्त, जब रात कहाँ, आधी रात कब से शुरू हो जाती है? मिडनाइट, रात को 11 बजे से लेकर 10 बजे 11 बजे आपकी प्रेयर का आगाज हो जाना चाहिए, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए आधी रात को, यही वो टाइम था, 10, 11, 12 का लगा लो। आधी रात के वक्त पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें आदत थी रोज आधी रात को दुआ करने और खुदा की हम्द के गीत गाने की। और वही एक उनकी स्पिरिचुअल आदत, वही सीखे हुए कलाम की, एक अच्छे क्रिश्चियन होते हुए, खुदा के खादिम होते हुए, जो एक आदत उन्होंने अपनी जिंदगी में दुआओं की बनाई और खुदा की हम्द करने की बनाई, वही हम्द करना और खुदावंद के आगे प्रेयर्स को करना उनके लिए बेड़ियों को तोड़ने का और एक बड़े भूचाल को लाने का और एक अमेजिंग ऐसा काम करने का उनकी वो आदत वसीला बन गई जो आज तक कभी उनके सुनने में नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। लिखे यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाने की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए। अब लगता है कि शायद कैद के जो जेल के दरवाजे थे शायद वो ही खुल गए। और इसीलिए जब सारे, क्योंकि बहुत से दरवाजों के अंदर बंद किया गया, तो 1, 3, 4, 5 जितने भी उनके आगे दरवाजे थे, वो सारे एक के बाद दूसरा दरवाजा, तीसरा, एंड तक सारे दरवाजे खुल गए। और ना सिर्फ वहीं पर दरवाजे खुले, आगे बढ़ो तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि उसकी लाइफ में कहां-कहां पर आपकी जिंदगी में रास्ते और दरवाजे खुलते हैं जब आप वर्शिप करते हैं, हम्द करते हैं और प्रेयर की, दुआ की एक मज़बा बनाते हैं, एक वेदी बनाते हैं, मज़बा बनाकर लगातार जब आप उस जगह पर दुआ करने जाते हैं, वहां जाकर हम्द के गीत गाते हैं, आपको मालूम नहीं, आपको लगता है कि शायद मेरे इर्द गिर्द थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं, मेरी बॉडी हील हो रही है, मैं तंदुरुस्त हो रहा हूँ, थोड़ा बहुत अच्छा, लेकिन आपको मालूम नहीं हदों से बाहर आपके लिए दरवाजे खुल रहे होते हैं और हुकूमती लेवल तक, बड़े लेवल तक आपके लिए खुदा का रूह काम कर रहा होता है। हालेलुया। अब यहाँ पर दरोगा आया, वो समझा इतनी हाई सिक्योरिटी लगाने के लिए कमांड हुई थी, ये कैदी भाग गए, मुझे तो वो खुद ही मार देंगे, इसलिए उसने अपनी तलवार निकाली और अपने आप को मारने लगा। लेकिन उसने आवाज दी, पौलुस ने कहा कि मत मार, हम यहीं पर मौजूद हैं। और ये चीज देखकर जब उसने ये देखा कि सब दरवाजे खुल के, इतना बड़ा भूचाल आया, बेड़ियां टूट गई, हालेलुया, तो लिखा है देखकर वो उनके कदमों के आगे गिर गया, वही जो घसीट के ला रहा था और धक्के दे के अंदर फेंके, उसने बैंड लगाए होंगे, हाँ, और उसके बाद दरवाजे बंद किए होंगे, कितना उसके अंदर एक एटीट्यूड था। लेकिन वही शख्स हमदो सना करने वाले खुदा के
लोगों के आगे, खादमों के आगे आकर घुटनों पे गिरा, आके उनके आगे गिर गया और उन्हें कहने लगा, ऐ साहिबो, मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं कैसे निजात पाऊं, वो डिलीवरेंस, वो छुटकारा जो मैंने तुम्हारी लाइफ में देखा, मुझे बताओ मैं वो कैसे ले सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं क्या करूं कि मैं निजात पाऊं। आगे लिखे, उन्होंने कहा खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा दिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। छोटी सी प्रॉब्लम बन जाए ना, लोग फोन करते हैं अपने उसको भी फोन कर लेते हैं जिसको सालों से कभी राब्ता नहीं किया, यार फला मसला बन गया और तू वहां पे है, मेरा काम निकाल दे, थोड़ी मेरी सिफारिश निकाल, थोड़ी हेर फेर कर, जो बनता है यार कर, मुझे निकाल बस। बड़ा काम बन गया है। उन्होंने कोई अपनी सोर्स नहीं चलाई, उन्हें मालूम था आसमान का खुदा हमारे साथ है। इस खूब अंधेरे में, इस बेइज्जती की हालत में, इस तंगी में, क्योंकि उन्हें मालूम था कि खुदावंद के निगाह में हमने कोई पाप नहीं किया, खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। उन्होंने अपने टाइम पर प्रेयर की, वर्शिप की और उसी के आगे अपने हाथों को उठा के उसकी हम्द की जो बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। मुश्किल के टाइम में आप लोगों को देखो, अच्छे, बड़े अच्छे, बहुत अच्छे खिदमत करने वाले भी जब टाइम आता है ना, तब रिश्वत तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बस बेइज्जती खत्म हो जाए, लोग की सोचेंगे, फलाना की कहेगा, बस लगाओ, एक रात भी हम इस जेल में नहीं काट सकते, एक रात भी इस प्रॉब्लम में नहीं रह सकते, सोर्स लगाओ, पता करो कौन सा बंदा इसका हल कर सकता है। लेकिन आपको आदत नहीं बैठ जाने की खुदा की हुजूरी में, उसकी हम्द करने की। कोई सरमन नहीं दिया उस बंदे ने कि निजात पाओ, तौबा कर लो, वहां पे तो उसको आके वहां पर उसने अपना कोई सरमन नहीं उसको प्रीच किया। हालेलुया। उसके साथ कोई लिंक बनाने की कोशिश नहीं की कि शायद मैं अब तो ये अकेला बंदा, इसको थोड़ा फंसाता हूँ, बातों में लाता हूँ, शायद ये मेरा काम कर दे। वही करने लगा जिसकी उसे आदत थी। हालेलुया, हालेलुया। वो उसी को पुकारने लगा जिसके साथ उसका रिश्ता था। उसने प्रेयर की, वर्शिप की, बंधन टूटे, बंधन उसके टूटे, उसने वर्शिप की, हम्द की, पूरे जितने कैदी सुन रहे थे उनकी भी बेड़ियां खुल गई। आप कंप्लेन करते हो फलाना साडा हजे तक नहीं सुधरता, क्योंकि तुमने कभी प्रेयर नहीं की वो वाली, तुमने कभी वर्शिप नहीं, हम्द के गीत नहीं गाए कि तुम्हारे लिए खुदा कुछ करे, तुम्हारे लिए बंधन टूटे, तुम्हारे लिए दरवाजे खुले। हालेलुया। अब जैसे उन्होंने कहा कि क्या कर तू खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला। अब जिस ईमान की पौलुस रसूल यहाँ पर बात कर रहा है, ये वो वाला ईमान नहीं है जो आज क्रिश्चियन लोग रख के बैठे हुए हैं कि हाँ जी हम क्रिश्चियन हैं और यीशु खुदा का बेटा है। ये वो वाला ईमान की नहीं बात। ये ऐसा ईमान जिसके साथ आपका किरदार मिला हुआ है। कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पा जाएगा। कितने आप में से जिन्होंने सालों से यीशु मसीह पर ईमान रखा हुआ लेकिन आज तक घरानों ने निजात नहीं? क्या वजह है? एक्शन। उस शख्स ने उसी वक्त उसकी तौबा को आप देखो, उसने तौबा की पूरी तरह से, वो बंदा उसी वक्त चेंज, उसने उसके जख्म धोए, उनकी खिदमत की, दस्तरखान लगाया, उन्हें खाना खिलाया और देखो कि उसने उसी रात अपने पूरे घराने समेत बपतिस्मा ले लिया। कोई देर नहीं। कितने बैठे यहाँ पर आप में से जिनके घर वालों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, और अगर लिए तो यीशु मसीह का पीछा कभी नहीं किया? क्यों?
क्योंकि अभी तक आपने कुछ खास किस्म के एक्शन खुदा के आगे दिखाए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और उन्हें ऊपर घर में बुलाकर दस्तरखान बिछाकर अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी मनाई। 25वीं आयत में लिखा है, जब दिन हुआ तो फौजदारी के हाकिमों ने हवलदारों की मार्फत कहला भेजा कि उन आदमियों को छोड़ दे। क्या हो गया रातों रात? फिर से देखो 19वीं आयत में लिखा है, जब उस लड़की के जिसमें से बदरू निकाली गई उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही, तो पलूस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींचकर ले गए। 22वीं आयत में लिखे, फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बैंड लगाने का हुक्म दिया और बहुत से बैंड लगवा कर उन्हें कैद खाना में डाल दिया। लेकिन क्या हुआ रात को? जो सुबह मैसेज आ गया हाकिमों का कि उन्हें छोड़ दो, हालेलुया, सब दरवाजे खुल गए। सिर्फ उस जेल के नजर आने वाले दरवाजे नहीं खुल गए। आपकी जिंदगी में आपको वही हल नहीं चाहिए जो आपको सामने दिख रहे हैं कि बस नौकरी लग जाए, मुंडा नशे छाड़ दे, अच्छा रिश्ता कुड़ीदा हो जाए। ये तो है वो दरवाजे जो आपको दिख रहे खुलने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी दरवाजे जो आपको नजर नहीं आते पर वो आपके लिए खुलने चाहिए 100%। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब दिन हुआ तो फौजदारी के हाकिमों ने हवलदारों की मार्फत कहला भेजा कि उन आदमियों को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? कहीं पर यह नहीं लिखा कि पलूस ने रातों रात फिर उस दरोगे से कहा कि अब जाकर उनको भी कह कि देखो मेरी जिंदगी में कितना बड़ा काम और वाकया, जाके उनको बता ताकि वो इंप्रेस हो टेस्टिमनी से और आकर हमें छोड़ दे। कैसा लिखा है? ऐसा हरगिज कुछ नहीं हुआ। दरवाजे खुले। कहां पर? खुदा ने उनकी आजादी के लिए, उनकी बरकत के, इज्जत के दरवाजे खोले। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? जब आप प्रेयर करने वाली जिंदगी बनते हैं, जब आप वर्शिप करते हैं खुदा की, आप उस काम को करते हैं जिसके लिए आप बनाए गए हैं, तो खुदा आपके लिए रास्तों को खोलता है, दरवाजों को खोलता है। आपको लगता है वही फेवर है जो आपको सामने दिख रही है, लेकिन आपको मालूम नहीं एक ऐसा भी आपकी जिंदगी में पाए जाने वाले ऐसे बहुत से हिस्से हैं जहां पर आपको फेवर चाहिए, रास्ते दरवाजे खुलने चाहिए आपके लिए, मगर खुल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आप प्रेयरफुल नहीं हैं। आप प्रेयर तब करते हैं जब रोटी आगे आती है, बच्चा बीमार हो जाता है, घर में दुख आ जाता है, ट्रेन का सफर करने जाना है, तब सारे सामान रखो जी दुआ करिए। जब आपको जरूरत पड़ती है, बाइबल कहती है देना लेने से मुबारक है। अपनी लाइफ को चेक करो कि आपको खुदा से सिर्फ लेने की आदत है, देने की नहीं। तो बाइबल कहती है देना मुबारक है, लेने से। दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। लोगों को लगता है कि आयत सिर्फ चंदा वाली बात है, चंदे वाली आयत है, दिया करो, चंदा दिया करो ताकि तुम्हें बरकतें मिले। हाँ, लेकिन दिया करो, उससे भी बड़े इसके मायने। दिया करो, खुदावंद को क्या देते हो आप? उसको वक्त दिया करो ताकि तुम्हें भी अच्छा वक्त काटने को दिया जाए। अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर दिया जाता है। हालेलुया। तुम देखो कि तुम किस पैमाने से नापते हो। ये खुदावंद के लिए भी आपके साथ है कि तुम किस पैमाने से पैमाइश करते हो। हालेलुया। तुम कितना उसके कलाम पर चलते हो, कितना रोज उसको वक्त देते हो। हाँ, तुम जब हीलिंग लेने के लिए आओगे वो तुम्हें हील कर देगा, क्योंकि उसकी जात की खूबी है, वो शाफी है ना। उसकी आप भी मांगने वाला गेट पर आता है तो उसको दे ही देते हो ना, बार बार मांगने पर। रास्ते में कहीं जाते हो, बार बार मांगने वाला तंग करे, आप दे देते हो। तरस खा के दे दो, जान छुड़ाने के लिए दे दो, कैसे भी दे ही देते हो। तो आप जब दे देते हो तो देना उसी ने आपके नेचर में डाला है। हालेलुया। उसकी भी जात के अंदर खूबी है देना, चाहे वो हीलिंग दे, आपको बरकतें दे। लेकिन एक बात याद रखो, वो आपको बरकतें देगा, हीलिंग देगा,
पर अपने बेटे यीशु के साथ हम मिरास कभी नहीं बनाएगा, याद रखना, जब तक आप उसके चलाए नहीं चलेंगे। आप जमीन पर अच्छे क्रिश्चियन रहकर बरकतें एंजॉय कर सकते हैं, गाड़ी ले ली, बच्चों ने अच्छा पढ़ लिख लिया, फॉरेनर चले गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अगर खुदा का पीछा नहीं करेंगे, आप उसके बेटे यीशु के साथ हम मिरास नहीं हो सकते। ये वही बात है जो मैंने पीछे बताई आपको कि किसी ने कहा खुदावंद मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने कहा अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर, और हुक्मों में हुक्म है कि तू अपने पहला दर्जा खुदावंद को दे, तेरे वक्त का पहला सुबह का वक्त खुदावंद का है। पर आप उठते ही अपने कामों में लग जाते हैं। दाऊद कहता है जाग उठते मैं तुझे अपने सामने पाता हूँ, क्योंकि मैं तुझे अपने सामने ही छोड़ के सोता हूँ, उठते भी तुझे सामने पाता हूँ। लेकिन आपने दिन चढ़ते ही सो मेनी चीजें सोच के रखी है जो आपको उठते ही करनी है। हालेलुया। चेक करो आपकी लाइफ को, क्या दे रहे हो आप और क्या मांग रहे हो। अपने दिन का सबसे बचा कुचा टाइम या सिर्फ अपने बच्चे के लिए प्रेयर कर रहे हैं, या अपने लिए बेकारियों की तरह बस मुझे ऐसे कर दे तो मुझे वैसे कर दे, खुद गर्जों की तरह। वो कर देता है, दे देता है आपके मांगने पर क्या आपके लिए यही काफी है कि आप जमीन पर बरकतों को पाएं और उस बादशाही को मिस कर दें, या आप ये चाहते हैं कि जमीन पर भी बरकतें पाएं और उस बादशाही के भी वारिस बने? तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, अपने आलसपन से बाहर आना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है काहिल जो है ना वो जाड़े की सर्दी की वजह से हल नहीं चलाता, वो प्रेयर नहीं करता, वो चर्च नहीं जाता, ठंड बहुत है, वो अपनी खिदमत पे नहीं जाता कि सर्दी बहुत है। हालेलुया। लिखे है रातों रात जब वो प्रेयर कर रहे थे, जब न्यू हिल गई, दरवाजे खुले, तो खुदा ने उनकी जो बेइज्जती हुई थी उनके लिए इज्जत के भी दरवाजे खोल दी। और जब दिन हुआ तो फौजदारी के हाकिमों ने हवलदारों की मार्फत कहला भेजा कि उन आदमियों को छोड़ दे, और दरोगा ने पलूस को इस बात की खबर दी कि फौजदारी के हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने का हुक्म भेज दिया है, बस अब निकल कर सलामत चले जाओ। मगर पलूस ने उनसे कहा उन्होंने हमको जो रूमी है कसूर साबित किए बगैर इलानिया पिटवा कर कैद में डाला, और अब हमको चुपके से निकालते हैं, ये नहीं हो सकता, बल्कि वो आप आकर हमें बाहर ले जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप खुदा की निगाह में, याद रखो, बेनिजाम होते हैं, खुदा के आगे खरे होते हैं, क्लीन होते हैं, पाक होते हैं, आपके अंदर एक ऐसी दलेरी होती है कि कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। कहते हैं हम रोमी हैं और ये कानून था कि रोमियों को मार नहीं सकते। कहते हैं बिना इल्जाम, बिना कसूर साबित किए उन्होंने हम जो रोमी हैं हमें सरेआम पीटा और जेल में डाल दिया, और अब चुप करके मैसेज भेज दिया कि उन्हें छोड़ दो। नहीं, उन्हें बोलो अंदर आके हमें बाहर लेके जाओ। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद ऑनर देते हैं आपको जब आप उसको ऑनर देते हैं। दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, उसे ऑनर दो। किसको आज इज्जत और ऑनर अच्छा नहीं लगता? हर किसी को अच्छा लगता है, पर याद रखो ये सिर्फ खुदा की तरफ से आता है। आप ऑनर दो उसको, वो ऑनर ही सेंड करेगा। आपके पास ये रुमाल है, इसको अगर मैं ऊपर फेंकूं तो नीचे क्या गिरे? रुमाल ही गिरा ना। मैं पेन को ऊपर फेंकूं, कोई भी चीज आप ऊपर को फेंको तो वापस क्या आएगा? नीचे वही चीज आएगी, या बदल के कोई और चीज मार के आएगी? क्या हो गया? वही चीज आएगी, हाँ कि नहीं? आएगी ना। पेन ऊपर फेंको तो पेन ही नीचे आएगा, मतलब जो तुम ऊपर भेजोगे वही नीचे आएगा। खुदावंद को इज्जत दोगे, इज्जत जिंदगी में वापस आएगी। उसकी बेइज्जती करोगे, वो तुम्हारी नस्लों तक को बेइज्जती देगा। सिर्फ उसने कहा है कि जो मुझे बेइज्जत करते हैं, मेरे हुक्मों को तोड़ते हैं, मेरी शरीयत के खिलाफ जाते हैं, मुझे छोड़ और
माबूदों को मानते हैं, दुनिया के तरीकों को फॉलो करते हैं, कहता है उन्हें तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता है। लेकिन कहता है जो मेरे साथ वफादार रहते हैं, जो मेरी इज्जत करते हैं, 1000 पुश्त तक उनके साथ वफादारी करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, 1000 पुश्तों तक वफादारी करने वाला खुदा है। हालेलुया। क्या आपके पास उसके लिए वक्त है? अपनी लाइफ को चेक करो। असल में वो आपको ऑनर देना चाहता है, वो आपकी इज्जत को बढ़ाना चाहता है। जहां पर आपने इतनी बेइज्जती सही है, वो आपको ऑनर देना चाहता है। आज के कलाम से उसने यही साबित किया। बेइज्जती हुई उसके खादमों की, उसके लोगों की, क्योंकि अगर आप रास्तबाज हैं या आप बुरे हैं, खुदा से दूर हैं, आप आजमाइशों को रोक नहीं सकते अपनी जिंदगी में आने से। आएंगी, लेकिन रिजल्ट अलग अलग होगा। हालेलुया, हालेलुया। फर्क होगा रिजल्ट। आजमाइशें आएंगी, तूफान आएंगे, मुसीबतें आएंगी, रास्तबाज पर भी आएंगी और शरीर पर भी आएंगी, लेकिन रिजल्ट में पता लगेगा किसने किसको कैसे हैंडल किया और खुदा से क्या लिया। बेइज्जती हुई, कपड़े फाड़े गए, सब्बे नालियां जलील किए गए, लेकिन अगले ही दिन रातों रात वो अपनी रूटीन के मुताबिक अपने खुदा की हम्द करने लगे, उसकी इबादत करने लगे, वर्शिप करने लगे, उसकी तारीफ तमजीद करने लगे। अपने आप बेड़ियां टूट गई। कमांड नहीं की फायर के साथ टूट जाओ। कई बार आपको कमांड करनी होती, लेकिन कई बार आपको सिर्फ हम्द करनी होती। याद रखो, बेड़ियां, जंजीरें, बंधन वर्शिप से टूटते।